बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जापान का जो टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2024 है। आपने अपनी फ़ाइल किस तरह से मुकम्मल करनी है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अभी आपको ये सारे का सारा फॉर्म मुकम्मल करके यहाँ पे फिल आपके सामने इसको फिल कर देता हूँ। आपको इंशाल्लाह ताला 2 से 3 घंटे अगर आप लगाते हैं तो आपकी सारी की सारी फ़ाइल रेडी हो जाती है। आप अपनी फ़ाइल ख़ुद भी रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। और इसमें जो है ना जी, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने फिल करने से पहले आपको मैं जापान की ऐसी की वेबसाइट है उसके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। ये है जो हमारे पास जो ना जापानीज़ की टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2024 की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से। ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके नीचे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। नीचे जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट आई है जो जापानीज़ की तरफ से, जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से, कि medical form and other documents mentioned inside the guideline are not required at this stage। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो मेडिकल फॉर्म है ना वो आपने अभी नहीं बनवाना। मेडिकल फॉर्म भी की ज़रूरत नहीं है और आपका जो पासपोर्ट है उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो जस्ट आपके पास 3 फॉर्म हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो अभी मैं आपके सामने इसको फिल करने लगा हूँ, ठीक है। दूसरा आपके पास जो ना पर्पस स्टेटमेंट है, पर्पस स्टेटमेंट आपने लिखनी है। तीसरा आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर है। 3 आपके पास फॉर्म होंगे। उसके अलावा आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो ना फ़ोटो कापी लगानी है, अपनी तस्वीर लगानी है और अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और आपने जापानीज़ एम्बेसी को ये आपने जी सेंड कर देने हैं। जापानीज़ एम्बेसी की जो आपके पास एड्रेस है वो दोनों एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें जी, आपको दोबारा मैं उस वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। ये आपके पास है जी इस्लामाबाद का है। द एनवेलप मस्ट बी मार्क्ड एज मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप, पब्लिक अफेयर सेक्शन, एम्बेसी ऑफ जापान, डिप्लोमेटिक इनक्लेव 1 इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये आपकी इस्लामाबाद का एड्रेस है। अगर आप कराची में भेजना चाहते हैं तो ये आपके पास जो है ना कराची का जो है ना मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, कंसल्टेंट काउंसलेट जनरल ऑफ जापान, 6/2 सिविल लाइन, अब्दुल्ला हारून रोड, कराची, पाकिस्तान। ये दोनों एड्रेस आपके सामने हैं। आपने अगर आपको अगर कराची सूट करता है तो आप अपनी एप्लीकेशन कराची टीसीएस कर दें। अगर आपको जो है ना इस्लामाबाद सूट करता है तो आप अपनी एप्लीकेशन इस्लामाबाद को कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ कि आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज इस वीडियो में मैं आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपके सामने लिखा हुआ है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जापानीज़ में भी इसको फिल कर सकते हैं, इंग्लिश में फिल कर सकते हैं। तो हम इंग्लिश में ही जारी से बात इसको करेंगे। नेम इन अल्फ़ाबेट्स। नेम आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नेम में 3 चीज़ें हैं जी, सर नेम है, गिवन नेम है और मिडल नेम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर नेम क्या होता है? सर नेम वो होता है जो आपके नाम के साथ किसी किस्म का कोई मज़हब के हवाले से या आपके ख़ानदान के हवाले से या आपके पेरेंट्स के हवाले से जो आपके साथ नेम लगा होता है ना, वो आपका सर नेम होता है। जैसे मेरा नाम है सुफियान अहमद, तो यहाँ पे जो अहमद है ना, अहमद ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से लगाया हुआ है। ठीक है, मेरा असल नाम तो सुफियान है ना, अहमद जो है वो मेरा सर नेम है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम है बिलाल अकबर और अकबर उसके वालिद का नाम है, तो उसका असल नाम बिलाल है, अकबर उसका सर नेम है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नाम आ जाता है खदीजा लियाकत, तो खदीजा जो है ना वो किसी का नाम है अपना, लियाकत उसके वालिद का नाम है। या कह देते हैं जी मोहम्मद ईसा, तो मोहम्मद ईसा क्या, ईसा उसका नाम है, मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ उसके लिए लगाया हुआ। या लिखा होता है जी इकरामुल्लाह खान, इकरामुल्लाह उसका नाम है, खान जो है जी वो उसका जो है ना वो सरनेम है उसकी कास्ट की वजह से। तो सरनेम आपने पहले लिखना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपने गिवन नेम लिखना है। उसके बाद आपने मिडल नेम, मिडल नेम वो होता है अगर आपके नेम में 3 वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे लिखा होता है मोहम्मद इकराम खान, तो मोहम्मद आपका सरनेम आ गया, इकराम आपका बाजू अपना नाम आ गया। ठीक है जी, सॉरी खान गिवन नेम में आ जाएंगे और इकराम दरमियान में जो आपके आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका नाम 3 वर्ड्स पर ऊपर है तो आप दरमियान वाला यहाँ पे आप मिडल नेम लिखेंगे। ठीक है, वरना अगर आपके नाम में सिर्फ 2 ही वर्ड्स आ रहे हैं जैसे सुफियान अहमद, तो आप सर नेम पे अहमद और गिवन नेम पे सुफियान और आप मिडल नेम वाला उसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है नंबर 2 पे है जेंडर। जेंडर पर आप मेल हैं तो मेल पे टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर देंगे। ठीक है, अगर मैरिटल स्टेटस है आप सिंगल हैं सिंगल पे क्लिक कर दें, मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कर दें। उसके बाद नेशनलिटी है, नेशनलिटी यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान आएगी। ठीक है, उसके सामने ये आपके पास पिक्चर आई है, यहाँ पे आपने अपनी
पिक्चर लगानी है और उसमें जनाब जो है जो ये है जी उसमें लिखा हुआ है कि उसकी बैक पे, पिक्चर की बैक पे आपने क्या करना है, अपना नाम और अपना मुल्क का नाम यानी कि पाकिस्तान आपने लिख देना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। और उसके बाद है जी सॉरी नेक्स्ट है जी नंबर 5 पे जापानीज नेशनैलिटी। अगर आपके पास जापानीज नेशनैलिटी है तो यस करें, अदरवाइज आप नो लिखें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जापानीज नेशनैलिटी नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप आपने लिखनी है, पहले आपने साल लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद आगे लिखेंगे कितने साल आपकी उम्र हो गई है। टोटल आपने सिर्फ साल बताने हैं। करंट एड्रेस आपने लिखना है, पहले अपना एड्रेस, उसके बाद अपना सिटी लिखें, उसके बाद अपना कंट्री लिखें। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्या जी, योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान। जापान जाने से पहले जो आपका एड्रेस है, फिर आप दोबारा अपना एड्रेस लिखेंगे सेम एज अबव। नीचे आपने जो है ना अपना सिटी, अपना जो कंट्री लिखें और उसके बाद जो है ना सारा इसको आप मुकम्मल कर दें। नेक्स्ट है जी, if your address before departure for Japan is outside your home country, do you understand that in principle an airline ticket to Japan will not be provided। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और जब आप जापान जाएंगे अपने स्कॉलरशिप से, तो जाने से पहले अगर आप फॉर एग्जांपल अब्राड चले जाते हैं, सऊदीया है, दुबई है, तो दुबई वगैरह आपको टिकट नहीं भेजा जाएगा, आपको टिकट सिर्फ पाकिस्तान से ही भेजा जाएगा। ठीक है, आपको अपने पाकिस्तान वापस आके फिर यहाँ से जापान जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जनाब मैंने स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई करके आप खुद उम्रे पे चले गए हैं, तो जनाब उधर से आपको जापान की कॉल आ गया, तो आप उनको कहेंगे मुझे सऊदी अरबिया मुझे मेरी टिकट भेज दें, मैं वहीं से सीधा जापान आ जाता हूँ। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, आपने अपने पेरेंट कंट्री से ही जापान जाना है। तो आप इसको यस पे टिक कर देंगे। ये आपका पहला पेज मुकम्मल हो गया। उसके बाद पेज नंबर 2 पे है जी, नेम ऑफ जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू अप्लाई फॉर वीज़ा इशुएंस। आप कौन से जा रहे हैं, आप इस्लामाबाद के में अप्लाई कर रहे हैं या कराची में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप लिखेंगे कौंसलेट जनरल ऑफ जापान ऑफ इस्लामाबाद, या लिख देंगे आप कराची। उसके बाद फ़ोन नंबर आपने लिखना है अपना और अपना ईमेल लिखेंगे। उसके बाद हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एज टीचर कॉलेज, तो इफ़ नॉट यस अप्लाई किया, मतलब अगर आप टीचर हैं आप यस कर देंगे। मीन्स के ये आपके जितने भी ये जो टिक है ना सारे, ये आपने यस नो या नो यस आपने लेफ्ट वाले सारे टिक कर देने हैं। सारे आपने लेफ्ट वाले जितने भी है ना, लेफ्ट पे अगर यस आ रहा यस कर दे, नो आ रहा तो नो कर दे। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी डिस्क्राइब द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कौन सा है, स्कॉलरशिप आपका टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप, टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप, ये आपको स्कॉलरशिप का नाम आप लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड लिखना है सारा। आपने क्या जी अपने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से, एलिमेंट्री कहाँ से किया, आपने मिडिल कहाँ से किया, उसके बाद आपने आप जो है ना मैटर कहाँ से किया, ये सारा कुछ आप लिखेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे रिमार्क्स नीचे लिखेंगे, टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग अटेंडेंट ऑफ अक्टूबर 2024 तक आपने टोटल कितने साल पढ़ाई कर ली है, 16 साल की या 18 साल डिग्री है आपके पास जो भी। अगर आप MA MSc है तो 16 साल लिखेंगे, अगर आप MPhil हैं तो 18 साल लिखेंगे, आप PhD हैं तो आप 20 साल लिख देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जी पास फील्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड ड्यूटी स्टडी इन यूनिवर्सिटी और टीचर ट्रेनिंग स्कूल। अगर आपने कोई स्पेसिफाइड स्टडी की है, मींस के आपने जो B.Ed M.Ed वगैरह है तो उसमें किस चीज़ में आपने किया हुआ है, टीचर ट्रेनिंग में किया हुआ है, साइंस टीचिंग में किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन में किया, वो यहाँ पे आप इसको ब्रीफली लिख देंगे। ठीक है जी, स्टेट द टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑथर्ड बाय एप्लीकेंट। अगर आपने कोई बुक लिखी है, कोई आपका पेपर पब्लिश हुआ है या MPhil का कोई थीसिस आपने पब्लिश आपको हुआ है, तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। 18 पे योर स्टेटस ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है इस वक्त आपके जो है ना, आपको पता ही है आपके जो ये जो स्कॉलरशिप है वो जस्ट टीचर्स के लिए है, तो आपका जो स्टेटस टाइम है वो आपका टीचर है। आपने अपना स्कूल लिखना है जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो लोकेशन उसकी लिखनी है आपने, आपका प्रोविंस कौन सा, आपकी सिटी वगैरह कौन कहाँ पे आपका स्कूल लाई करता है। ठीक है जी, उसके बाद अपने प्रेजेंट टाइप ऑफ वर्क, आप इस टाइम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ऊपर है जी सॉरी ये पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप देखेंगे कितने साल कितने महीने आपको हो चुके हैं, आप जो एज ए टीचर काम कर रहे हैं। नीचे जो ना प्रेजेंट टाइप ऑफ वर्क, आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, वर्क क्या टीचिंग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या जो भी आपकी ड्यूटीज़ है ना वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ स्कूल यहाँ पे आपने सारा एक्सपीरियंस लिखना है कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और पाँचों के 5 साल आप एक ही स्कूल में, तो फिर तो आप एक ही स्कूल लिख देंगे, बस सारा कुछ काम खत्म हो गया। अगर आपने इन 5 सालों के दरमियान 2, 4 या 10 स्कूल चेंज किए हैं, कुछ स्कूल ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो 2 साल किसी और स्कूल का एक्सपीरियंस है, 2 साल किसी और स्कूल का, 6 माह किसी और का, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस आप क्या जी तरतीब से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, जब आप इसको लिख देंगे उसके बाद आपके पास योर रिसर्च प्लान इन जापान, आपने अपना रिसर्च प्लान जो है ना वो लिखना है। ठीक है, टीचिंग फील्ड, किस फील्ड में आप रिसर्च प्लान करना चाह रहे हैं,
आप क्लासरूम मैनेजमेंट में करना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाह रहे हैं, जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग के हवाले से कौन से फील्ड में आप इंटरेस्ट हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। रिसर्च आप थीम लिखेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद ये है जी, ये आप लिखने सारा आपने इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना एक आपने रिसर्च प्रपोजल एक देना है, ठीक है। एक आपने एक रिसर्च प्रपोजल देना है कि आप मैं इस टॉपिक पे जनाब रिसर्च करना चाह रहा हूँ, इस टॉपिक में मैं इंटरेस्टेड हूँ, इस टॉपिक पे मैं यहाँ पे आके काम करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आपके पास है जी जो है योर रिसर्च प्लान इन जापान कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस पेज, ठीक है जी। ये सारा पिछले यह है कि आपने टीचिंग फील्ड के अगर आपने कुछ एक से ज़्यादा टॉपिक्स पे अगर आपने रिसर्च करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे आप दूसरा टॉपिक भी लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है लैंग्वेज एबिलिटी है कि जापानीज़ अगर आपको आती है कि नहीं, इंग्लिश आपको आती है कि नहीं, इसमें जो है ना आपके पास रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग वगैरह की स्किल्स आपकी किस तरह की है। अगर आपके पास अच्छी राइटिंग है, अच्छी स्पेलिंग है, मीन कि आपकी स्किल अच्छी है, तो फिर आप 3 लिखेंगे, एक्सीलेंट लिखेंगे। अगर आप आपकी मिडल है, एवरेज है, तो फिर आप 2 लिख देंगे या 1 लिख देंगे या 0 लिख देंगे। तो इंग्लिश में आपने आमतौर पे हमारे जो कंट्री में इंग्लिश तकरीबन लोगों को आती ही है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग वगैरह वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। जापानीज़ आप 1 लिख देंगे, जस्ट आप थोड़ा सा आपको आता है, अदरवाइज आपको जापानीज़ का पता नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन अगर आपने टॉफल वगैरह, आइट्स वगैरह किया हुआ तो आप लिख दें, अगर नहीं लिखा तो आप अदर लिख दें, उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आपने लिखना है जी, एंड पे क्या है जी, एंड पे है जी ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट मस्ट बी बोर्न बाय द गारंटी, क्या है जी। जहाँ पे आपने अपने जो फैमिली का नेम है ना, फैमिली आपने लिखनी है कि कौन कौन सी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ अटैच है। अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है तो आप ये वाले फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है जी। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है कि अगर आपको कोई एमरजेंसी, कोई किसी किस्म का जो आपके पीछे आपका गार्डियन है जो एमरजेंसी में आपके साथ रब्ता अगर करना चाहे, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जापान चले गए हो गए हैं, तो वहाँ से कोई एमरजेंसी खुदा न खासा बनती है, तो आपके पीछे किसको फ़ोन किया जाए, उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। पास्ट वीज़ा स्टे इन जापान, अगर इससे पहले आपने किसी किस्म का कोई वीज़ा जापान में लिया हुआ है, इससे पहले आपने स्टे किया हुआ है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर नहीं किया तो आप उसको नील कर देंगे, ठीक है जी। ये उसके बाद नीचे जी डेट ऑफ एप्लीकेशन हम लिखनी है कि ये इस डेट को आप अपनी एप्लीकेशन जनाब जमा करवा रहे हैं, ठीक है। जब आप डेट ऑफ एप्लीकेशन लिख देंगे तो यूँ आपके पास जो है ना जी, ये आपके पास सारे के सारा आपका फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा। ये आपके पास एक फॉर्म है जो एप्लीकेशन फॉर्म, इसको इस तरह मुकम्मल करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर पर्पज़ लेटर लिखना है। पर्पज़ लेटर में आपने बताना है कि किस पर्पज़ पे आप जा रहे हैं। इसके अलावा आपने रिकमेंडेशन लेटर जो है ना वो मैंने आपको पहले भी व्हाट्सएप किए हुए हैं। ये 3 फॉर्म सिर्फ आपने मुकम्मल करके अपनी फ़ाइल रेडी करके जापानीज़ एम्बेसी को सेंड कर देनी है। अगर आप कर लें तो वेल एंड गुड। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको आपकी फ़ाइल रेडी करके व्हाट्सएप कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।